हाउ टू कंट्रोल अवर माइंड, नियंत्रण करें। ये एक बहुत बड़ी कला है। डायरेक्ट अगर आप अपने मन से लड़ने लगोगे ना तो आप उस पर कभी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। अब जितना उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करोगे उतनी तीव्रता से वो आपका विरोध करेगा। मन अपनी हर बात आपसे मनवा ही लेगा अंततः। तो इस पर कंट्रोल कैसे करना है? सेल्फ टॉक करके। बड़ा आसान है। जैसे समझो कोई आपका दोस्त हो, गुस्से में किसी से झगड़ा करने जा रहा हो, तो आप उसको समझाते हो ना, देखो झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है, तुम उसे मारोगे, तुम उसके हाथ पैर तोड़ दोगे तो हो सकता पुलिस केस में फंस जाओ कहीं, फिर बड़ा परेशान होना पड़ेगा। या अगर पुलिस केस भी नहीं हुआ, फिर उसको मौका मिला, उसने तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दिए, तो जीवन भर के लिए अपंग और अपाहिज, कितना बड़ा फसाद खड़ा हो जाएगा। फिर तुम उससे बदला लोगे, फिर वो तुमसे बदला लेगा, और फिर ये बदले की कहानी तब खत्म होगी जब दोनों में से कोई एक मिट जाएगा। तो छोटी सी बात है, क्या बदला लेना, माफ कर दो उसे, उससे अपने संबंध खत्म कर लो ज्यादा से ज्यादा, तो दोस्त थोड़ा सा मान जाता है, उसके क्रोध की प्रबलता थोड़ी शांत हो जाती है और वो एक बड़े झंझट से बच जाता है। तो ठीक इसी तरह से आपको क्या करना है? सेल्फ टॉक करना है। जब आपका भी किसी से झगड़ा हो जाए तो मन अचानक तीव्रता से जोश में आ जाता है, तो थोड़ा ठहरो, अपने मन से सेल्फ टॉक करो, अपने आप को समझाओ कि इस झगड़े से मेरा क्या लाभ और क्या हानि है। समझो मेरा अहंकार थोड़ा सा तृप्त हो जाएगा कि मैंने उसको सबक सिखा दिया, लेकिन जब उसे मौका मिलेगा तो मुझे दुगना सबक सिखाएगा। जिसने अपमान किया आपका ना, उसके लिए सबसे बड़ा बदला यह है कि अगर आपकी उससे नहीं जमती तो आप उससे दूर हो जाओ, आप मन ही मन उसे माफ कर दो। ऐसे लोगों से संबंध खत्म कर लो जिनसे आपकी नहीं पटती, नहीं जमती, ट्यूनिंग नहीं सेट हो रही है, और आप अपने काम में तल्लीन हो जाओ, लीन हो जाओ, और आप इतनी प्रोग्रेस करो कि उसका कद आपके सामने खुद ब खुद बहुत छोटा हो जाए। और ये होगा ही। कोई आपको गालियां दे रहा तो आप मत गालियां दो, वो तो क्रोध में पागल है। कुत्ता भौंकता है तो क्या आप भौंकते हो कुत्ते के ऊपर? नहीं, आप शांत रहते हो। कुत्ता आपको काट भी लेता तो क्या आप कुत्ते को काटते हो? नहीं, आप अपनी चिकित्सा करते हो। वो तो पागल है, कुत्ता है, सबको काट रहा है, कोई ना कोई उसे मार देगा। तो जब आप अपने मन को इस तरह से समझाओगे ना तो आपका मन मान जाता है, ठंडा पड़ जाता है, डाइवर्ट हो जाती है उसकी ऊर्जा, और आप अपनी प्रोग्रेस में लग जाते हो। सीधे सीधे मन को रोकना नामुमकिन है, वो बहुत मुश्किल है। कुछ भी करना चाहता है आपका मन तो आप उससे सेल्फ टॉक करो। ये जो सेल्फ टॉक करते हो ना, ये आपकी इंटेलिजेंस है, बुद्धि, प्रज्ञा। इस इंटेलिजेंस को विकसित करो। ये इंटेलिजेंस मन को दिशाएं देगी, संभालेगी। देखिए आपके अंदर 3 चीजें हैं, एक तो आपका मन, एक आपकी बुद्धि, और तीसरा आपका शरीर। और इन तीनों चीजों को जो मैनेज कर रहा है वो है सेल्फ। वो मेडिटेशन से जाना जाता है, वो एक अलग विषय है। जब हम उस पर चर्चा करते हैं तो फिर मैं मेडिटेशन के बारे में बताता हूं। अभी मन पर कैसे नियंत्रण करना है, तो बुद्धि के द्वारा, इंटेलिजेंस के द्वारा आप अपने मन के ऊपर नियंत्रण कर सकते हो। तो कैसे करना है? उसे प्यार से समझा कर करना है। जैसे मन कोई काम करना चाहता है तो इंटेलिजेंस से मन को डायरेक्ट रोकोगे, नहीं ये काम नहीं करना है मुझे, तो मन क्या करेगा? तीव्रता से विरोध करेगा। तो बुद्धि किसमें, बुद्धिमानी किसमें? कि प्यार से समझाओ, कूटनीतिज्ञ बनो। अगर अपने मन पर राज करना है तो राजनीतिज्ञ बनना पड़ेगा। पॉलिटिकली अपने मन को मोल्ड और फोल्ड करना सीखो। आप सेल्फ टॉक करो, अपने इंटेलिजेंस को बहुत हायर विकसित करो। ये इंटेलिजेंस कैसे हायर होता है? ये मेडिटेशन से बहुत ज्यादा हायर हो जाता है। मेडिटेशन से क्या होता है? आपकी कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा डेवलप हो जाती है, तो आप अपने आप ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बन जाते हो। फिर आप अपने मन को बड़ी सहजता से और बड़ी आसानी से समझा सकते हो। फिर मन आपसे ज्यादा सवाल जवाब नहीं करता और शांत हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है, नमन हो जाता है। और मन जैसे नमन हुआ तो अमन और चैन की बरसात होने लगती है। तो जब भी मन को कंट्रोल करना हो ना, माइंड बहुत परेशान कर रहा है, जीवन में सफलताएं मिल रही, बहुत असफलताएं मिल रही हैं, अब क्या करें, अब निराश हो गए, अब आत्महत्या कर लें, ऐसे बहुत सारे लोग मुझसे बात करते हैं, और एक 10 या 15 मिनट में उनसे बात करते तो आत्महत्या का ख्याल ही उनके दिमाग से निकल जाता है। जब भी आपका मन बहुत ज्यादा निराश हो जाए तो उसको समझाओ, इतना निराश होने की जरूरत क्या है। जो जितना ज्यादा असफल होता है ना, सफलता उसके उतनी ज्यादा करीब होती है।
हमसे पहले भी कितने लोग कितनी बार असफल हो चुके जिंदगी में, और क्या जिंदगी खत्म हो गई? नहीं। जब तक सांस में सांस बाकी है ना, तब तक आस बाकी रखो और लगे रहो, आप लगे रहो। किसी एक ही दिशा में लगातार मेहनत करोगे ना तो जीत ही जाओगे, कोई रोक ही नहीं सकता आपको। तो उनको ऐसे मोटिवेट करोगे, उसका उत्साह बढ़ाओगे, उसको समझाओगे, तो क्या होगा? वो मान जाता है, बहुत जल्दी मान जाता है, बड़ी आसानी से मान जाता है। आप करके तो देखना, आपने कभी किया ही नहीं, आपने क्या किया? अपने मन को फॉलो किया, जो उसने कहा आपने तुरंत मान लिया, और इसी से मुसीबत में पड़ गए आप, इसी से मुश्किलें खड़ी हो गई। तो माइंड को कैसे कंट्रोल करना है? इंटेलिजेंस से, बुद्धि से। वो बुद्धि कैसे विकसित होगी? मेडिटेशन से। तो आज से क्या करना है? मन से सेल्फ टॉक करना है। हम कोई जॉब कर रहे हैं, कोई नौकरी कर रहे हैं, हम इतने पैसे कमा रहे हैं, उसमें हमारा खर्चा नहीं चल रहा है, हम बड़े निराश, बड़े मायूस, बड़े परेशान हैं। मन को समझाओ ना कि हम कुछ और भी कर सकते हैं, कुछ और भी बिजनेस बढ़ा सकते हैं, और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो मन मान जाता है। मन जिस चीज को मान जाता है, शरीर उसी चीज में जुट जाता है और कामयाबी मिलने लगती है। बहुत मुश्किल नहीं है। जब बुद्धि और मन की दोस्ती हो जाती है ना, तो शरीर भी उनका साथ देता है, फिर आप बहुत आनंद में रहते हो, और फिर बीमारियां भी आपसे दूर भगने लगती है। फिर आपको जीवन के रहस्य पता चलने लगते हैं। यही जीवन के रहस्य, और कुछ ज्यादा नहीं है। बहुत आसान है, बहुत थोड़े और खुले हुए हैं, लेकिन हमें कहीं से ये सीखने के मौके नहीं मिले। बस तो आप इनको आजमा कर देखना, सेल्फ टॉक करके देखना, मन को समझा कर देखना, फिर जो जीवन में बदलाव आएंगे ना, आप जरूर शेयर करना मेरे साथ। और ये ऑडियोज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, तो वो भी आपको फीडबैक देंगे, तो उससे भी आपका अनुभव बढ़ेगा। मुझे इतने प्यार और शांति से आप सुनते हो, आप सबको मेरी तरफ से भी बहुत बहुत प्रेम, बहुत बहुत धन्यवाद।